नमस्कार साथियों, मुझे आशा है कि आप लोग सभी कुशल मंगल होंगे और अपनी फैमिली का अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। क्या आपको पता है कि हमारे जो राष्ट्रगान है, नेशनल एंथम है, वो वंदे मातरम को छोड़कर जन गण मन क्यों लिया गया? तो आज के विषय में हम लोग यही चर्चा करने वाले हैं कि आखिर जन गण मन हमारा नेशनल एंथम कैसे बना, उसके पीछे की कहानी, उस इतिहास क्या है। तो अंत तक जरूर सुनिएगा। यह कहानी शुरू होती है 20वीं सदी के शुरुआती दौर से, जब भारत अपनी आज़ादी की राह तलाश रहा था। चलिए इसके कुछ पड़ाव को समझते हैं, जिससे आपको आसानी होगी कि कैसे जन गण मन हमारा राष्ट्रीय गान बना। सर्दियों के दिन थे। कलकत्ता, अब जो कि कोलकाता के नाम से शहर है, हलचल बढ़ी हुई थी। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने भारतो भाग्य विधाता नामक 5 पदों की एक लंबी कविता लिखी। इस कविता में उन्होंने भारत की भौगोलिक सुंदरता और उसकी एकता का गुणगान किया था। 17 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था। पहली बार हजारों लोगों के बीच यह गीत गूंजा। हालांकि उस समय एक विवाद भी उठा कि क्या यह गीत इंग्लैंड के सम्राट के स्वागत में लिखा गया है। लेकिन बाद में टैगोर ने खुद स्पष्ट किया कि इसमें भाग्य विधाता का अर्थ है उस ईश्वर शक्ति से है जो युगों युगों से भारत का मार्गदर्शन कर रही है, ना कि कोई विदेशी राजा। मदन पल्ले की वह शाम 1919 की बात है। साल बीतते गए, यह गीत बंगाल से बाहर निकलने लगा। 1919 में टैगोर आंध्र प्रदेश के एक छोटे से कस्बे मदन पल्ले के एक कॉलेज में ठहरे थे। वहां शाम को समय जब उन्होंने यह गीत गाया तो वहां के संगीत प्रेमी मार्गरेट कजिन्स, जो कॉलेज के प्रिंसिपल की पत्नी थी, वह मंत्रमुग्ध हो गई। टैगोर ने वहीं इसका अंग्रेजी अनुवाद किया, द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। तो मार्गरेट जो थी प्रिंसिपल की बीवी, मार्गरेट ने टैगोर के साथ मिलकर इस गीत की वह धुन तैयार की जो आज हम सुनते हैं। यही कारण है कि मदन पल्ले की राष्ट्रगान जन्म स्थलीय जैसा सम्मान दिया जाता। जर्मनी की धरती पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत की आज़ादी के लिए सेना तैयार कर रहे थे। उन्हें एक ऐसे गीत की जरूरत थी जो हर भारतीय के दिल को जोश में भर दे। सुभाष चंद्र बोस ने जन गण मन को चुना। चूँकि मूल गीत संस्कृत निष्ठ बांग्ला में था, इसलिए उन्होंने इसका एक सरल हिंदुस्तानी हिंदू उर्दू अनुवाद किया, जिसके बोल थे, शुभ सुख चैन की वर्खा बरसे, इसे कौमी तराना कहा गया, और आज़ाद हिंद फौज के सैनिक इसे गर्व से गाते थे। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद तो हो गया, लेकिन अभी तक हमारा अपना कोई आधिकारिक राष्ट्रगान नहीं था। 2 साल से भी ज़्यादा समय बहस चली। रेस में बंकिम चंद्र चटर्जी का वंदे मातरम भी था। अतः इसका नतीजा ये हुआ कि 24 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस से ठीक 2 दिन पहले संविधान सभा बैठी। पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने घोषणा की कि जनगण मन को राष्ट्रगान और वंदे मातरम को राष्ट्रगीत का दर्जा दिया जाए। इस तरह एक कविता एक सफ़र तय करते हुए पूरे देश की आवाज़ बनी। एक रोचक बात यह भी है कि रविंद्रनाथ टैगोर दुनिया के इकलौते ऐसे कवि हैं जिनकी रचनाएं 2 देशों का राष्ट्रगान बनी, भारत का जनगण और बांग्लादेश का आमार सोनार बांग्ला। आमतौर पर हम केवल पहला पद गाते हैं, लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर ने पूरी कविता में भारत के हर कोने, धर्म, इतिहास को पिरोया था। यहाँ राष्ट्रगान के सभी 5 पदें स्टैंजाज का सरल अनुवाद को समझते हैं हम लोग। अगर आप लोग को सरल अनुवाद पता है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैं बताने जा रही हूँ। पहला स्टेंजा का मतलब है, जिसे हम राष्ट्रगान के रूप में गाते हैं, उसका मतलब है इसमें भारत की भौगोलिक सीमा और विविधता का वर्णन किया है। इसका अर्थ है कि आप सभी लोगों के मन के अधिनायक, मन के जो शासक हैं, भारत के भाग्य विधाता है। आपका नाम पंजाब, सिंधु, गुजरात, मराठा, द्रविड़ मतलब दक्षिण का, उत्कल मतलब उड़ीसा और बंगाल के दिलों में गूंजता है।
यह विंध्य और हिमालय के पहाड़ियों में भी गूंजता है। यमुना गंगा नदी संगीत में मिलता है और भारतीय समुद्र की लहरों द्वारा गाया जाता है। वे आपके आशीर्वाद के लिए जागते हैं और आपकी प्रशंसा में गाते हैं। सभी लोग का कल्याण आपके हाथों में। अगर बात करें दूसरे स्टेंजा के बारे में, तो यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। इसमें भारत के धार्मिक सद्भाव और एकता की बात कही गई है। पूरब और पश्चिम से लोग अपने सिंहासन के पास आते हैं और प्रेम की माला पिरोते हैं। हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, फारसी, मुसलमान और ईसाई सभी एक साथ मिलकर आपकी स्तुति करते हैं। आप ही एक शक्ति है जो देश के भाग्य को एकता के सूत्र में पिरोते हैं। वाह। तीसरा पद बताता है हमें, जो तीसरी लाइन है, तीसरी स्टेंजा है, इसमें भारत के संघर्ष और स्वास्थ्य मार्गदर्शन का वर्णन है। युगों युगों में भारत का रथ कठिन रास्तों, मुसीबतों से होकर गुजरा है। आपके शंख की आवाज ने हमें हर संकट में ढंढोस बंधाया है। हे मृत्यु की जीतने वाले मार्गदर्शन, आप ही घोर अंधकार और संकट के समय साथ रहे हैं और हमें यही सही रास्ता दिखाए हैं। चौथा स्टेंजा बताता है कि इसमें देश की निराशा से निकलकर आशा की ओर बढ़ने के वर्णन है। जब रात घनी थी और देश निराशा के अंधेरे में डूबा था, तब आपकी सुरक्षा ही बाहें हमें थामे हुई थी। आपकी निस्वार्थ माता जैसी ममता ने हमें डर से मुक्त किया। आप ही भारत के दुखों को दूर करने वाले सच्चे भाग्य विधाता है। और लास्ट पांचवा पद, यानी जो लास्ट स्टेंजा है, यह हमें बताती है सुबह की एक नई किरण और जयघोष के साथ समाप्त होता है। रात बीत गई है, पूरब दिशा में सूरज उग गया है, बच्चे चहलने लगे हैं और नई जीवन ताजगी महसूस हो रही है। भारत के सभी आपके लोग चरण झुकाते हैं, जय है जय है जय है का नारा लगाते हैं। टैगोर जी ने इन पांच पदों के माध्यम से यह संदेश दिया है कि भारत केवल एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, बल्कि जीवित चेतना है, जहां हर धर्म, हर भाषा, हर प्रांत, हर व्यक्ति, हर भाई की विधाता की ही संतान है। एक ही संतान है भाई की विधाता। यह बहुत ही दिलचस्प सवाल है, क्योंकि वंदे मातरम और जनगण मन दोनों ही गीत भारतीयों के दिलों के बेहद करीब थे। लेकिन 24 जनवरी 1950 को जब अंतिम फैसला लेना था, तो जनगण मन को राष्ट्रीय एंथम और वंदे मातरम राष्ट्रीय सॉन्ग का बना दर्जा दिया गया। इसके पीछे 3 कारण थे। राष्ट्रगान के लिए सबसे जरूरी शर्त यह थी कि उसकी धुन ऐसी हो जिसे मिलिट्री बैंड आसानी से बजा सके और जिस पर सैनिक मार्च, मतलब सैनिक का जो परेड होता है, कर सके। जनगण मन की धुन एक ऐसी विदेशी वाद्य यंत्रों और ऑर्केस्ट्रा पर प्रभावित लगती थी। वंदे मातरम एक ही सुंदर भाविक गीत है, लेकिन यह लय थोड़ी धीमी और क्लासिकल है, जिसे मार्चिंग बैंड की लय में ढालना उस वक्त कठिन था। एक ऐतिहासिक घटना में जनगण मन का पलड़ा भारी कर दिया गया। 1947 में न्यूयॉर्क के संयुक्त राष्ट्र की महासभा हुई। उसमें भारत प्रतिनिधि मंडल से भारत का राष्ट्रगान बजाने को कहा। हमारे पास तब कोई आधिकारिक गाना नहीं था, तो उन्होंने जनगण मन का रिकॉर्डिंग दे दिया। तब वहाँ के बैंड ने इसे बजाया तो पूरी दुनिया प्रतिनिधियों ने इस धुन की बहुत सराहना की। तत्कालिक प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि विदेशी देशों में विशेष भी धुन से बहुत प्रभावित हुए हैं। वंदे मातरम यह गीत बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। इसमें भारत के एक देवी दुर्गा के रूप में देखा गया है। कुछ समुदायों को लगा कि यह धार्मिक रूप से एक विशेष विचारधारा से जुड़ा है। इस जनगण के बारे में अगर बात करें, इसमें किसी देवी देवता का नाम नहीं था, बल्कि भारत के भौगोलिक नदियां, पहाड़ी और प्रांतों का वर्णन था। यह गीत धर्मनिरपेक्ष भारत की छवि के लिए अधिक सटीक लगा, जिसमें हर धर्म, जाति और व्यक्ति को खुद जोड़ा जा सकता था। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बीच का रास्ता निकाला। उन्होंने घोषणा की, जनगण मन उन शब्दों को संगीत के साथ भारत का राष्ट्रगान होगा और वंदे मातरम, जिसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में ऐतिहासिक भूमिका निभाई है, उसे राष्ट्रगान
के बराबर ही सम्मान और दर्जा दिया जाएगा। यही कारण है कि आज भी हमारे देश में संसद शस्त्र की शुरुआत जन गण मन से और समापन वंदे मातरम से होता है। मुझे आशा है कि मैंने आप लोग को अच्छे से समझाया है, नहीं समझाया तो माफ़ कर दीजिए। थैंक यू।